नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जयपुर के बड़ी चौपड़ स्थित पुरानी विधानसभा के सामने हवा महल के पास श्री राम मंदिर प्रांगण में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जयपुर के संतुलन प्रकल्प द्वारा नवरात्रों के पावन उपलक्ष्य में कन्याओं के लिए त्रिदिवसीय कार्यशाला में मैं वैदिक हूं नारी का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दूसरे दिवस में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से नारी की समाज में भूमिका समझाते हुए नारी सशक्तिकरण, राष्ट्रभक्ति एवं दैनिक जीवन में अध्यात्म के महत्व का संदेश दिया। जैसा कि साध्वी लोकेशा भारती ने बताया कि नारी हर क्षेत्र में सशक्त होती जा रही है, परंतु आत्मिक सशक्तिकरण के बिना सब कुछ अधूरा है। नारी को स्वतंत्रता व स्वच्छंदता में अंतर समझना होगा, जिसको समझाते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छंदता जीवन का नाश करती है। कार्यक्रम की इस कड़ी में कन्याओं के द्वारा पेड़ बचाओ, जल संरक्षण, नारी सशक्तिकरण जैसे कई विषयों पर ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियां दी गई। कन्याओं की ऐसी निष्ठा, लगन और कार्यक्रम की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने कन्याओं की अनोखी प्रतिभा की ओर इशारा किया। कार्यक्रम में इससे चार चांद लग गए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थान है जो संपूर्ण विश्व भर में जन जागरण का काम कर रहा है। संस्थान द्वारा 350 शाखाओं के माध्यम से संपूर्ण विश्व में अनेकों सामाजिक प्रकल्पों को उजागर किया गया है, जैसे नशा मुक्ति अभियान, बौद्ध संतुलन, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ मुहिम, अंतर्दृष्टि, नेत्रहीन भाई बहनों के लिए अंतरक्रांति, बंदी सुधार कार्यशाला आदि आयोजित की जाती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखा तो साइज कितना हुआ? इतना। मतलब हमने अपने आप को इतना सशक्त किया। बौद्धिक सशक्तिकरण, दैहिक सशक्तिकरण के साथ साथ हमने अपनी बुद्धि का भी विकास किया। हमने नॉलेज इकट्ठी की, हमने एजुकेशन ली, तो हमारा साइज कितना हो गया? इतना। उसके बाद हमने सामाजिक सशक्तिकरण किया, मतलब समाज में लोग हमें पहचानने लगे, तो हमारा विकास हुआ और हमारा साइज कितना बढ़ गया? इतना। उसके बाद हमारे पास धन धान्य की भी कमी न रही, खूब पैसा हमारे पास आ गया, हमने बहुत धन भी कमाया, तो हमने अपने आप को कितना ग्रो कर लिया? इतना। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक रूप से भी हम सशक्त हो गए। अब समाज का बहुत बड़ा वर्ग हमें पहचानता है और हमारा साइज कितना हो गया? इतना। परंतु आपने एक बात कॉमन देखी होगी कि ये सारे के सारे बर्तन खाली हैं। इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी हम आनंद को नहीं प्राप्त कर पाए, शांति को नहीं प्राप्त कर पाए। इसलिए हमें एक और सशक्तिकरण पर ध्यान देना होगा, और वो क्या है? हमारा आत्मिक सशक्तिकरण। और आत्मिक सशक्तिकरण यानी कि ये रस्सी, हमें कनेक्ट होना होगा अपनी सोल से, अपनी आत्मा से। फिर हम इस कुएं के भीतर जो पानी है, यदि हम इन सभी बर्तनों को इस रस्सी से कनेक्ट कर देंगे तो कुएं के भीतर डालकर हम उस पानी को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जल को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें अपनी